Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी सी थिंग्स। हम लाइट के थ्रू चीजों को देखते कैसे हैं। आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? जब भी किसी चीज पर लाइट गिरती है तभी हम उसे देख पाते हैं। पहला एक ऑब्जर्वेशन ये होता है। तो लाइट बेसिकली इट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। लाइट के बिना हम चीजें देख नहीं सकेंगे। अब लाइट के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वो सन हो जो कि एक नेचुरल सोर्स है या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज जो हम यूज करते हैं। लेकिन जब लाइट किसी सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, और रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आईज तक पहुंचती है। अब आईज के अंदर का मैकेनिज्म क्या है? जब लाइट कॉर्निया से होते हुए हमारी आईज तक पहुंचती है, कॉर्निया जो कि एक कर्व्ड सरफेस है, कॉर्निया का जो सरफेस है कर्व्ड है, तो लाइट उसके थ्रू होकर और हमारी प्यूपिल से होते हुए जो कि स्मॉल ओपनिंग है, और ये हमारी आईज के अंदर तक पहुंचती है। आईज में लाइट का अमाउंट आईज से कंट्रोल होता है और लाइट फाइनली हमारे आईलेंस से होते हुए रेटिना तक पहुंचती है आफ्टर गेटिंग फोकस्ड। इट गेट्स फोकस्ड ऑन द रेटिना, और लाइट जो है वो एक इन्वर्टेड इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट की। तो हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है वो एक्चुअली इन्वर्टेड होती है। उसके बाद हमारे रेटिना में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स, जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में चेंज करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये ऑप्टिक नर्व रेटिना के बाद सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है, और वहीं पर ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके डिसाइड करता है कि हमें इमेज कैसी दिखाई देगी। इस तरह से हमारे मैकेनिज्म होता है दैट हाउ डू वी सी थिंग्स, और ब्रेन ही उस ऑब्जेक्ट की जो इन्वर्टेड इमेज बनी है उसे फिर से अपराइट करके हमें दिखा पाता है। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.